and we had a great chance to work with such a legendary singer. अभी अभी तोड़ी आसमानों में, अभी से मेरे पंख जल के, लगे ना तेरे बिना जिया, लगे ना कभी यूं भी आ मेरे दिल में तू, तुझे उम्र भर को मैं रोक लूं। मैं पाखी का किरदार प्ले कर रही हूँ इश्क जुनून में, जो कि एक बहुत ही छोटे से शहर से है एंड शी इज़ वेरी एम्बिशियस एंड शी वांट्स टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, और उसके पास उतना टाइम भी नहीं है, उतना टाइम या हार्डवर्क करने में विश्वास नहीं रखती है। सो शी कम्स टू बिग सिटी एंड देन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो क्या करती है और फाइनली उसके साथ क्या होता है, लाइक यू नो उस बीच में, दैट इज़ द स्टोरी, लाइक दैट इज़ द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। तो बेसिकली मेरे कैरेक्टर का नाम है वीर, जो मैं प्ले कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही रिजर्व टाइप का कैरेक्टर है, जस्ट ऑपोजिट टू राजवीर कैरेक्टर, दैट इज़ राज। ये बहुत अपने अंदर रखता है, अपनी सारी बातें अपने अंदर रखता है, कभी भी इमोट नहीं करता किसी के सामने, और हमेशा जब भी इसको किसी चीज़ की खुशी होती है, गम होता है या कुछ भी होता है, वो अपने आप को होल्ड कर लेता है, कभी किसी चीज़ को बताता नहीं है, खुल के कभी सामने नहीं आता है। तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, जो एक एक्सप्रेशन कुछ दे रहा है एंड उसके दिमाग में कुछ है और वो बोल कुछ और रहा है। दैट इज़ ऑल अबाउट माई कैरेक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। लाइक हमेशा से अगर मैंने ये फिल्म भी की है तो सिर्फ इसलिए नहीं की है क्योंकि इसमें लाइक कपड़े कम पहने मैंने, या बोल्ड है या थ्रीसम है, इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट और इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इसलिए मैंने चूज़ की है। एक एक्टर की अपनी एक बेसिक नेचर और कैरेक्टर होता है, जब उससे अगेंस्ट जाकर के उसे कुछ कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है तो वाकई में उसे एक क्रिएटिविटी में उसको एक इजाफा मिलता है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। और थ्रीसम जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हमने ये एक मैसेज दिया है यूथ को कि जो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को देख के, वो किन गहरी खाइयों में गिर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के बाद। तो ऐसे एक मैसेज नहीं है, ऐसे बहुत से मैसेज हैं जो कि मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्टोरी रिवील हो सकती है उससे। तो ये ज़रूर यूथ को एक मैं अपील करता हूँ कि ज़रूर देखने जाइएगा। एंटरटेन होने के साथ साथ एक बहुत डीप मैसेज है इसमें, एक नहीं 3 मैसेजेस हैं इसमें। मैं मुंबई 1 साल पहले आई थी और मैं हमेशा से ऐसी फिल्म करना चाहती थी कि जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे, लाइक यू नो आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ लव स्टोरी और जिसमें रोना धोना है, जो मैं हूँ। फिर मुझे लगा कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना, जब मैं घर में भी ऐसी रहती हूँ और बाहर भी फिल्में ऐसी करूँ। तो मैंने ऐसे कैरेक्टर को चूज़ किया कि जिसको समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। शुरुआत के शूट के 3 दिन तक यू वोंट बिलीव आई वाज क्राइंग, लिटरली आई वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। मेरे डायरेक्टर परेशान थे और पूरा यूनिट इनफैक्ट ये बात कर रहा था कि कौन सी लड़की को लेके आ गया, बिकॉज मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी पाखी को। देन फिर आई अंडरस्टूड एंड देन आई अंडरस्टूड लाइक इफ आई वांट टू बिकम एन एक्टर देन आई हैव टू प्ले डिफरेंट वेरियस कैरेक्टर एंड उसने चूज़ किया। मैं बहुत लैला मजनू टाइप की आया वो प्रेमिका रही हूँ और मैं बहुत रोनित होने वाली हूँ, बट नहीं रहा, प्यार व्यार नहीं रहा। लाइक नो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो लव रिमेन। लाइक जो मेरे मम्मी पापा में मैं देखती हूँ, जो मैं लाइक यू नो मैं लाइक आई कम फ्रॉम बिहार के बहुत छोटे से शहर से हूँ मैं, औरंगाबाद, प्रॉब्ली आप लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, महाराष्ट्र से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो वहाँ पे प्यार है, जो वहाँ पे बॉन्डिंग है, इट्स नॉट देयर इन टुडे, बट ठीक है, स्टिल लाइक यू नो वी कैन होप फॉर द बेस्ट, लाइक वी कैन फाइंड आवर लव समडे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की ये पहली बॉलीवुड फिल्म है जो थ्रीसम पर बेस है, और इसमें खैर ये तो है, इसके अलावा इसका जो कंटेंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी, आई एम श्योर। और हम चाहते थे हम एक फील के साथ चलें, और फील जनरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर क्या होता है कि सेक्स के या सेक्स ओरिएंटेड जो सीन्स होते हैं उनमें अक्सर क्या होता है कि लोगों के वल्गरिटी आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें वल्गरिटी ना आए, और बल्कि कि एक जो फीलिंग है थ्रीसम की, वो एक फीलिंग जनरेट करने की हमने कोशिश की है पूरी तरह।